अगर दो ऐप के इंस्टॉल बिल्कुल सेम है, एक ऐप 500 रुपये पर डे कमा रहा है और दूसरा ऐप 5000 रुपये डे कमा रहा है, तो आज के इस वीडियो में एक्जैक्टली इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोग एडमॉब के बारे में सच में सीरियस हो सीखने में, तो आप लोग के लिए ये वीडियो है। अगर आप लोग बिगनर हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि बिगनर्स को बिल्कुल भी एडमॉब के बेसिक्स नहीं पता होते हैं। तो पहले आप लोग को बेसिक्स पता होने चाहिए, फिर ही एडमॉब पे शिफ्ट करना। लेकिन जो लोग सीरियस हैं कि एडमॉब से पैसा कमाना है, एडमॉब के बारे में सीखना है, तो इसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल है और इस वीडियो में मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोग की थिंकिंग है कि इंस्टॉल से पैसे मिलते हैं, डाउनलोड के पैसे मिलते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आपकी थिंकिंग क्लियर हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को 1 बाय 1 हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। लोगों को लगता है कि ज़्यादा इंस्टॉल मतलब ज़्यादा पैसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टॉल का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, मैं बार बार ही बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में ही बता रहा हूँ कि इंस्टॉल का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। इंस्टॉल सिर्फ आपका एक गेट का काम करता है, जैसे कि एक घर का मेन दरवाजा होता है, लेकिन घर के अंदर क्या काम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उससे पैसा कैसे आएगा। लेकिन इंस्टॉल सेम वैसा ही होता है। कहने का मतलब सिर्फ लोगों ने आपके इंस्टॉल किया एप्लीकेशन को, क्लिक करके उन्होंने डाउनलोड किया, अब जो मेन इनकम होने वाली है आपके एडमॉब से, वो उसके अंदर होने वाली है कि एडमॉब आप लोगों ने ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिवेन्यू कितना बनने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोग को बार बार यही कहता हूं कि इंस्टॉल का कोई भी पैसा नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंस्टॉल का पैसा मिलता है, तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि इंस्टॉल का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई सोचता है और हर कोई करता है, जिसको ऐसा लगता है, लेकिन उसको बाद में पता लगता है कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसका मुझे कोई भी रिवेन्यू नहीं बन रहा है। तो एडमॉब अर्निंग का रियल फॉर्मूला ये है, अर्निंग, इंप्रेशन, आरपीएम, सीजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई एडमॉब में अर्निंग का इन सब का क्या रोल है। देखो मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करता हूँ। एडमॉब ज़्यादा उनको पैसे देता है जिनका यूजर रिटेंशन ज़्यादा होता है। एडमॉब इंस्टॉल के पैसे नहीं देता है, एडमॉब बिहेवियर के पैसे देता है कि यूज़र का आपके ऐप को लेकर बिहेवियर कैसा है, वो आपके ऐप को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है, कितना टाइम यूज़ कर रहा है, कितना टाइम यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो मैटर करती हैं। अगर आप लोग को मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया है कि यूजर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजर रिटेंशन को इग्नोर करते हो तो आप लोग अपने अर्निंग को बहुत ही ज्यादा डाउन करने वाले हो इन फ्यूचर। अगर आप लोग यूजर रिटेंशन को ट्रैक करते हो तो आप लोग अपनी अर्निंग को बहुत तेजी से बढ़ा भी सकते हो। तो ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक करके पूरा एक एक चीजों को तोड़ के बताऊंगा, ताकि आप लोग को बार बार कोई अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े कि एडमॉब कैसे काम करता है, एडमॉब का आरपीएम कैसे बढ़ेगा, एडमॉब का ईसीपीएम कैसे बढ़ेगा, एडमॉब का अर्निंग कैसे बढ़ेगा। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर आप लोग को मैं सब कुछ सिखा दूंगा तो शायद आप लोग का टाइम सेव होगा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि 1:5 पे करके देखना, लेकिन आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपकी अर्निंग का डाउन होने का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होता है और आपकी अर्निंग का बढ़ने का जो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है वो होता है यूजर रिटेंशन। यूजर रिटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और इस पार्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि यूजर रिटेंशन कहीं ना कहीं आप लोग की अर्निंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। मैं एग्जाम्पल के लिए 2 ऐप्स लेता हूँ, जैसे कि ऐप 1 ऐप ए हो गया, जिसमें यूजर ऐप तो ओपन कर रहा है लेकिन 10 सेकंड बाद ही वो ऐप को क्लोज कर दे रहा है। और एक ऐप बी है, और एक ऐप बी है जिसमें यूजर ऐप को ओपन कर रहा है और उसमें 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट तक वो अपना ऐप ए का यूजर है जो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 2 ऐप लेता हूँ, ऐप ए ऐप बी। ऐप ए का यूजर है जो वो ऐप को ओपन तो कर रहा है लेकिन 10 सेकंड से 20 सेकंड में वो बंद कर दे रहा है। लेकिन ऐप बी का जो यूजर है वो ऐप को रोज ओपन करता है और 3 से 5 मिनट तक उस पर स्पेंड करता है। तो अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लो कि अर्निंग किस में ज्यादा होने वाली है। चलो मैं ऐप ए का अगर 5 से 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट का भी अगर यूजर रिटेंशन ले लेता हूँ कि 1 मिनट तक यूजर आपके ऐप पे एक्टिव रह रहा है, तो उसका कितना अर्निंग होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो भाई, जितना ऐड देखेगा उतना पैसा बनता है, ये हर किसी को पता है और ये हर जगह का मतलब एक रूल होता है। जैसे अगर वेबसाइट है, एंड्रॉइड ऐप है, यूट्यूब चैनल है, जितने ज़्यादा एड्स उतने ज़्यादा पैसा गूगल आपको पे करता है। तो यूज़र जितने ज़्यादा एड्स देखेगा उतना पे करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यूज़र को बार बार ही ऐड दिखाते जाओ, 2 ही 3 पेज पे इतने ऐड दिखा दो कि यूज़र परेशान हो जाए कि भाई इतने ज़्यादा ऐड आ कहाँ से रहे हैं। तो इसलिए वो आपके एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करता है। तो इसलिए ऐप बी का यूज़र सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बना के जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि एक ऐप है, दोनों के इंस्टॉल सेम है, और दोनों के इंस्टॉल सेम है। एक ऐप है, जैसे 2 ऐप्स हैं, दोनों के इंस्टॉल सेम है, एक 500 रुपये पर डे कमा रहा है, एक 5000 रुपये पर डे कमा रहा है। वही सेम है ऐप ए और ऐप बी में कि ऐप ए वाला यूजर सिर्फ 500 रुपये पर डे कमा रहा है और ऐप बी वाला यूजर 5000 रुपये डे कमा रहा है, क्योंकि उसके जो यूजर्स हैं वो डेली उसके ऐप को ओपन करते हैं। ऐप ओपन करने के साथ साथ डेली उस पर टाइम भी स्पेंड करते हैं, जिससे उसके मल्टीपल एड्स को वॉच करते हैं, इंप्रेशन देते हैं, उससे ओवरऑल उसका अर्निंग बढ़ता है, ईसीपीएम बढ़ता है, आरपीएम बढ़ता है। तो अगर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं तो इसके अर्निंग में जो जमीन आसमान का फर्क
फ़र्क है, इतना डिफरेंस है अर्निंग के ऊपर। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि यूज़र रिटेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप लोग यूज़र रिटेंशन को इग्नोर करते हो तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी फ्यूचर में अर्निंग के ऊपर, क्योंकि अर्निंग कहीं ना कहीं यूज़र रिटेंशन के ऊपर ही मैटर करता है। अगर आपका अर्निंग अच्छा नहीं है, सॉरी आपका यूज़र रिटेंशन अच्छा नहीं है, तो आपका अर्निंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एडमोब पैसे इंस्टॉल के नहीं, यूज़र बिहेवियर को देता है, तो यूज़र बिहेवियर को समझो, यूज़र के कैसा यूज़र आपको काम करता है। उसके लिए आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फायरबेन एनालिटिक्स है, डेली डेटा जो है वहाँ से आप लोग ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम का। उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अपडेट्स कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि यूज़र कौन से स्क्रीन से कौन से स्क्रीन पे नेविगेट कर रहा है, कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीजन लेंथ। सीजन लेंथ में क्या होता है मैं ये आपको बताता हूँ कि एक यूज़र आपके ऐप को खोल रहा है कितने बार दिन में और कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए और बी का, कि ऐप ए में यूज़र 5-10 सेकंड खोलता है, फिर 10 सेकंड बाद क्लोज कर देता है, और बी में यूज़र ऐप को रोज खोलता है लेकिन 3 से 5 मिनट तक वो एक्टिव रहता है। अब आपको इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अर्निंग किस में ज़्यादा होने वाली है। यूज़र लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि यूज़र रिटेंशन में फोकस करो। दिन में अगर कोई एक बार आपका ऐप ओपन करता है, 1 से 2 ऐड देखता है, और कोई दिन में आपके 5 बार ऐप को ओपन करता है और एक बार में वो 2 ऐड भी देखता है, तो वो दिन के 10 ऐड देखता है, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अर्निंग का डिफरेंस कितना ज़्यादा है, और क्लियर हो गया होगा कि अर्निंग किस में ज़्यादा होगी और कैसे होगी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एड्स दिखाने हैं, आपका फोकस ये होना चाहिए कि उसको एड्स तो दिखाने हैं, लेकिन कैसे एड्स दिखाने हैं। देखो, ऐड लगाना गलत नहीं है, लेकिन ऐड गलत जगह लगाना गलत है, बस यही चीज़ है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाते हो, बहुत सारे लोग इसीलिए आज परेशान हैं क्योंकि उनके ऐप पे जो अनइंस्टॉल रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि मैं गूगल ऐड चला के इंस्टॉल ले लूँगा और मेरी अर्निंग हो जाएगी, जिनको ऐसा लगता है कि इंस्टॉल का पैसा मिलता है, तो वो अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लो कि उनको कुछ भी नहीं पता है, उनको अभी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एंड्रॉइड ऐप पे काम करने से पहले एंड्रॉइड ऐप की पॉलिसी, गाइडलाइन, सभी चीज़ों को फॉलो करो, तभी आप लोग इस चीज़ के आगे कंटिन्यू कर पाओगे। अदरवाइज नहीं तो आपका रिवेन्यू नहीं बनने वाला है। ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप लोग इसके ऊपर काम करोगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे। नहीं तो अगर आप लोग आंख बंद करके हर चीज़ करते हो, तभी आप लोग का नुकसान भी होता है। तब आपको क्लियर हो गया होगा अर्निंग में कितना बड़ा डिफरेंस है और अर्निंग कैसे हो रही है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा फोकस करनी है आपको। अब बात करेंगे एड स्ट्रैटेजी प्लेसमेंट के ऊपर। देखो, एड स्ट्रैटेजी प्लेसमेंट के बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि इसको लेकर मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाई हैं कि एड स्ट्रैटेजी में किस तरीके से एड्स लगानी है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ए और बी का, जहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई कैसे ऐड लगाएं। ऐप ए में क्या होता है, रैंडम जगह एड्स लगाना और गलत टाइम पे इंटरस्टिशियल ऐड लगाना, और ऐप बी में क्या है कि यहाँ पे नेचुरल ब्रेक पे एड्स लगाया है उसने। जैसे कि मतलब यूजर 15-20 सेकंड बाद एक ब्रेक है, जैसे कि 10 सेकंड 2 मिनट बाद एक ब्रेक है, वहां पे एक इंटरस्टिशियल ऐड आ गया। और एक रिवॉर्डेड एड्स ऑप्शनल है कि यहाँ पे रिवॉर्डेड एड्स के साथ जा सकते हो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ऐप उसमें कंफर्टेबल है रिवॉर्डेड एड को दिखाने में, देन कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे ए और बी में क्लियर हो गया होगा कि आपका जो रैंडम है, ए में क्या है कि यूजर ने रैंडमली ऐड लगा दिया कहीं भी कि भाई बस कोई क्लिक करे मेरा ऐड देखे, कोई क्लिक करे मेरा ऐड देखे, और रैंडम बी, और यहाँ पे ऐप बी में क्या है कि यूजर का टाइम फ्रेम समझ के यूजर को इतने मिनट का ब्रेक देना है। मतलब उसने 3 मिनट तक ऐप यूज करा तो अब 2 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद उसको हम लोग आसानी से एक ऐड दिखाएंगे। तो ये चीजें बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे से काम करती हैं। तो यही ऐप ए में क्या होगा कि यूज़र आपके ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा, अर्निंग आपकी 500 रुपये पर डे होगी, और ऐप बी में क्या होगा कि यूज़र आपके ऐप को हमेशा यूज़ करेगा और आपकी पर डे की अर्निंग 5000 से 10,000 भी हो सकती है इन फ्यूचर, जब यूज़र का बेस बढ़ेगा, इंस्टॉल्स आते आएंगे, लोग एक्टिव रहना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यही है। रिजल्ट ए में क्या होता है कि यहाँ पे आपका लो CTR होगा, मतलब ऐप ए में क्या होगा लो CTR, और ऐप बी में क्या होगा हाई CTR प्लस हाई RPM, क्योंकि ज़्यादा एड्स देखोगे तो CTR बढ़ता है और ज़्यादा RPM बढ़ता है। पहले CTR से दिखाया जाता था क्लिक थ्रू रेट आपका बहुत खराब चल रहा है, मतलब हमें डराया जाता था कि एडमोब में अगर आपका CTR बढ़ गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, अगर ऐसा होता तो बहुत लोग अकाउंट सस्पेंड हो जाते। CTR का मतलब ये होता है क्लिक थ्रू रेट, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं आपकी ऐड पे, उससे आपको उसका और भी बेनिफिट मिलता है। कई बार मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि RPM CPM ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका अर्निंग बढ़ाने में, कि अगर आप लोग का ये चीज़ बढ़ जाता है तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाती हैं कि काम कैसे करता है। ज़्यादा ऐड लगाना गलत नहीं है, गलत जगह ऐड लगाना गलत है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ऐड भी लगाना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ऐड प्लेसमेंट करनी है, कहाँ कहाँ सही रहेगा, कहाँ सही नहीं रहेगा। आप ऐसे आंख बंद करके लगा देते हो कहीं भी कि भाई यहाँ दिखाना, वहाँ दिखाना, यहाँ दिखाना, वहाँ दिखाना है, लेकिन बाद में आपको नुकसान होता है। बस इसी चीज़ को समझो, बाकी तो क्लियर है कि कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है।
उसके बाद भाई आती है यहाँ पे ट्रैफिक एंड कंट्री। जैसे कि आप समझो यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मोस्टली टियर 3 सिटीज़ होती हैं। आपका ऐप ए यूज़र है जो उसका जो ऐप ए का यूज़र्स है वो टियर 3 सिटीज़ में है, टियर 3 कंट्रीज़ में सॉरी। जैसे कि अपने इंडिया आता है, बहुत सारे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब टियर 3 में है, तो इनमें आता है। और टियर 2 सिटीज़ है जिसमें जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ऐप का ऐप है जो ऐप बी है एग्जांपल के लिए, उसमें मिक्स है। जैसे कि इंडिया से भी कुछ ट्रैफिक है, कुछ टियर 2 सिटीज़ से भी हैं, तो मतलब उसमें आरपीएम ज़्यादा मिलेगा, सीपीसी ज़्यादा मिलेगा। ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिससे आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये फोकस करना है कि आपका ऐप पे जो वो उसमें मिक्स मतलब कंट्री से ट्रैफिक आए, इंडिया से भी आए, कुछ बाहर से भी आए, तभी आपका आरपीएम बढ़ेगा, सीपीएम बढ़ेगा, तभी आपकी रेवेन्यू बढ़ेगा। अब दोनों के स्टॉल तो सेम थे, लेकिन आरपीएम का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे यूज़र बिहेवियर का डिफरेंस हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं अर्निंग का भी डिफरेंस हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं कि भाई हमारा अर्निंग क्यों नहीं बढ़ रहा है, जो हमारा कंपटीटर है भाई उसका अर्निंग बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी जैसा ऐप है, हमारे जितने इंस्टॉल भी है, लेकिन मेरा 100 रुपये बन रहा है, उसका 500 रुपये बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बस उसका रीज़न एक ही है कि आप लोग गलती यही कर रहे हो कि आप लोग का जो भी अकाउंट है, जो भी आरपीएम है, वो अच्छा नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एडमोब हर कंट्री के लिए अलग अलग रेवेन्यू देता है। इंडिया के लिए अलग है, यूएस के लिए अलग है, कनाडा के लिए अलग है, ब्राज़ील के लिए अलग है। तो इसलिए ये चीज़ों को जल्दी जरूर फोकस करें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए कि हाँ मुझे कौन सी कंट्री में टारगेट करना है, कौन सी कंट्री मेरे ऐप के लिए ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद ऐप कैटेगरी कहीं ना कहीं मायने रखती है एंड एडवर्टाइजमेंट डिमांड्स होती हैं। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देने वाला हूं, यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, एक है फाइनेंस ऐप, एक है मीम ऐप। जैसे कि एक फाइनेंस ऐप में बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, चाहे वो ईएमआई कैलकुलेटर हो गया, या फिर कह लो स्टॉक मार्केट गाइड हो गया, क्रिप्टो हो गया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड, जैसे कि इंडियन स्टॉक्स मार्केट हो गया, बहुत सारी चीज़ों से ट्रेडिंग हो गया, ये सारा फाइनेंस में आता है। तो जैसे कि अगर आप लोग फाइनेंस कैटेगरी की बात करोगे, या फिर मीम्स ऐप, तो मीम ऐप पे लो एडवर्टाइजर होते हैं और फाइनेंस ऐप में हाई पेइंग एडवर्टाइजर होते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप लोग का एक फाइनेंस का ऐप है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इसलिए बनता है क्योंकि उसमें एडवर्टाइजर जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा पे करते हैं। और एक मीम ऐप में भाई कोई भी एडवर्टाइजर इतना नहीं पे करता है, तो गूगल जो मन करे वो ऐड दिखा देता है, जो सस्ते एड्स होते हैं उनको दिखा देता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत मैटर करता है, कैटेगरी भी, ऐप का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा मैटर है। अगर आप लोग इन चीज़ों को इंक्रीज करना चाहते हो, दोनों का इंस्टॉल सेम है लेकिन एड्स रेट सेम नहीं होते। इसलिए आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों का अर्निंग कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है तो आप लोगों को कीवर्ड सर्च करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऐप्स के कीवर्ड को देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं तो आप लोग गलती कर रहे हो जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं तो आप लोगों को बहुत नुकसान होगा, फिर आप लोग बाद में इरिटेट हो जाओगे कि भाई हमें अर्निंग नहीं हो रहा है, या फिर हम लोगों का ईसीपीएम नहीं बढ़ रहा है, आरपीएम नहीं बढ़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन एक ही है भाई, बस इस चीज़ को फॉलो करो कि आप लोग हमेशा कीवर्ड सर्च करो, और जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी अभी पहले बताया है उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करो, देन आपको कुछ ही टाइम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यूज़र क्वालिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने ऐप को बनाते हैं और वो लोग ग्रुप्स में शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, या लिंक्डइन कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन लोगों के फेसबुक ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो फेक प्रमोशन बिल्कुल अलाउ नहीं है अगर आप लोग एडमोब से अर्निंग करना चाहते हो। यहाँ पे यूज़र रिटेंशन की बात हो रही है। एक होता है कि ज़बरदस्ती यूज़र से काम करवाना कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप लोग काम करो। एक होता है कि यूज़र आपकी अपनी मर्जी से काम करता है। जो यूज़र अपनी मर्जी से काम करता है उसमें रिवेन्यू आपको ज़्यादा बनता है, जो यूज़र ज़बरदस्ती काम करता है उसमें रिवेन्यू नहीं बनता है। क्योंकि भाई आपके ऐप को कोई क्यों ही ज़बरदस्ती यूज़ करेगा। अगर आप उसको ज़बरदस्ती करवा रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये नहीं चलता है। इससे क्या होता है कि आपका आरपीएम घटता है, आपका सीटीआर कम आता है, आपका फिल रेट भी कम हो जाता है, मैच रेट भी कम हो जाता है, कुछ टाइम बाद तो आपके अकाउंट में एड लिमिट भी प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे एड शो मतलब जो कराने हैं, उसके बाद आप लोगों को लीगली तरीके से काम करना है, मतलब आपका ट्रैफिक कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए, कुछ आप लोग गूगल ऐड भी चलाओगे चलेगा। तो इसलिए एडमोब स्मार्ट है। एडमोब से आप लोग कभी भी ये मत समझना कि एडमोब को क्या ही पता लगेगा मैं कहाँ से ट्रैफिक ला रहा हूँ, बस मेरे को तो भाई प्ले स्टोर पे ऐप लाइव हो गया, मेरे को ट्रैफिक लेना है। कितने लोगों के मैंने ऐसे ऐप्स भी देखे हैं जिनमें भाई 10-10, 20-20 डाउनलोड है, 100 डाउनलोड है, लेकिन उनका मंथली जो है पेज व्यू 1 लाख 2 लाख पेज व्यू आता है, क्योंकि वो लोग भाई खुद ही ग्रुप में भेज के काम करवा रहे होते हैं कुछ लोगों से कि एड्स देखो, क्लिक करो, क्विज खेलो और हमारे पैसे कमाओ। बहुत सारे अर्निंग ऐप इस तरीके से ही काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग काम कर रहे हो तो भाई अभी से अवेयर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे ऐप पे काम करो और ऐसी चीज़ें करो जो इन फ्यूचर आपको बहुत नुकसान दे। तो इसलिए आप लोग का यूज़र क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। तो इसलिए यूज़र क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें। एडमोब स्मार्ट है, वो यूज़र क्वालिटी के पैसे देता है, यूज़र को पैसे आपको पैसे नहीं देगा, इंस्टॉल के पैसे नहीं देता है।
उसके बाद जो भाई यहाँ पे रियल लाइफ कंपैरिजन एग्जांपल है, जैसे कि ऐप ए का मैंने बताया था, उसके 1 लाख इंप्रेशन है, सॉरी 1 लाख इंस्टॉल्स हैं और 1 सीजन डे है, आरपीएम उसका 0.5 का है। और ऐप बी है जो उसके 1 लाख इंस्टॉल हैं, 4 सीजन डे के हैं, मतलब एक यूजर 4 बार ओपन करता है, आरपीएम उसका $3 का है। अब खुद कैलकुलेट कर लो अर्निंग का डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिस्टेक्स करी हैं, तभी आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए भाई ज़्यादा एड्स मत लगाओ, ज़्यादा यूजर रिटेंशन के ऊपर फोकस करो कि जितना अच्छा यूजर रिटेंशन होगा उतना अच्छा आपका अर्निंग होगा। अगर यूजर रिटेंशन आपका खराब हो गया या फिर यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया तो यूजर अगर आपको यूज़ नहीं करेंगे तो भाई अर्निंग भी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मैटर करता है। जो रिवेन्यू का सबसे बड़ा इंपैक्ट मैंने ऑलरेडी बताया है कि यूजर रिटेंशन होता है। अगर यूजर रिटेंशन खराब हो गया तो आपकी अर्निंग बिल्कुल खराब हो जाएगी, उसके बाद आप जितना मर्जी कोशिश कर लो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फोकस करना है वो रिटेंशन पे, सीजन टाइम, एड प्लेसमेंट, राइट यूजर, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, तो जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये वाले जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 एप्लीकेशन है जो मैंने ए और बी का दिया था। ऐप ए हो गया जैसे कि अर्निंग ऐप और ऐप बी हो गया ईएमआई कैलकुलेटर ऐप। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, ये है फाइनेंस कैटेगरी में और ये है एक नॉर्मल एप्लीकेशन में, जैसे कि अर्निंग एप्लीकेशन हो गया, जैसे कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट में आ गया, अर्निंग में आ गया, किसी भी चीज़ में आ गया। तो एंटरटेनमेंट में जैसे मीम होता है वैसे बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट में होती है, और ये कैटेगरी है फाइनेंस में। तो भाई आप लोगों को खुद पता है कि फाइनेंस में कितना ज़्यादा रिवेन्यू बनता है, फाइनेंस में रिवेन्यू कितना अच्छा ईसीपीएम मिलता है, आरपीएम मिलता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आप लोग को अच्छा ईसीपीएम मिले तो इसलिए आप लोग फाइनेंस कैटेगरी पे जाओ, ऐसी ट्रेंडिंग कैटेगरीज पे जाओ जिस पे ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़्यादा रिवेन्यू कमाना है तो अच्छी कैटेगरी को पिक करना पड़ेगा। आंख बंद करके किसी भी कैटेगरी पे काम नहीं करना है, नहीं तो आप लोग ऐप तो पब्लिश कर लोगे लेकिन आप लोगों को पता लगेगा बाद में कि भाई जिस पे आप लोगों ने काम किया है उस पर तो कोई रिवेन्यू है ही नहीं। बस ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग का अर्निंग है जो वो अच्छा खासा स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर पाओगे, इस पर शिफ्ट कर पाओगे और अपनी अर्निंग को बढ़ा पाओगे। आप लोग को 10 एड नेटवर्क चेंज करने की जरूरत नहीं है। एडमॉब से कभी आप लोगों को फेसबुक ऑडियंस, यूनिटी पे, अपलविन पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अच्छे और डेडिकेशन के साथ काम करते हो, रिसर्च करके काम करते हो, तो भाई आपको इसी में बहुत अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। चाहे वो गूगल का हो, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे फेसबुक हो या फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क हो, या फिर गूगल का कोई एड नेटवर्क हो, एड मैनेजर हो, एडमॉब हो, कोई भी हो, यूनिटी हो सकता है, अपलविन हो सकता है, तो आपको इसी में अच्छा खासा रिवेन्यू बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बार बार ही सोच रहे हो कि मैं चेंज करूंगा तो मेरे अच्छे रिवेन्यू बन जाएगा, कितने लोगों की थिंकिंग ऐसे होती है कि भाई मैं एड्स मतलब एड नेटवर्क चेंज करता हूं तो मेरा अर्निंग बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोग एड लिमिट हटाना चाहते हो या फिर अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग ये चीज़ को फोकस करो, इससे आपका अर्निंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस इतना सा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एडमॉब को सच में लेके सीरियस हो तो बस इस चीज़ को फोकस करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा निकाल के। अगर आप लोग इस पर फोकस नहीं करते हो या फिर आप लोग सीधा और सिर्फ अर्निंग के ऊपर फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा ऐड प्लेस करते हो तो वो आपके ऐप पे नेगेटिव इंपैक्ट करता है। इसलिए इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को दोबारा से मतलब ट्राई करो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा है तो दोबारा से करो, देन आपको रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा। एडमॉब कोई डाउनलोड का गेम नहीं है, एडमॉब है बिहेवियर का गेम। जितना अच्छा समझोगे उतना ज़्यादा रिवेन्यू बनाओगे, जितना नहीं समझोगे उतना नुकसान करके जाओगे, और कुछ भी नहीं है अपना यहीं पे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एडमॉब को पहले समझो तब एडमॉब पे काम करो, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग का पैसा फंसेगा, बाद में आप लोग बोलोगे भाई मैंने इन्वेस्टमेंट करा था बट उसका कोई भी हमें रिटर्न नहीं मिला। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरटीसीएल को ऑन ऑफ करने से क्या रियल अर्निंग पे कोई भी इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अर्निंग को हम लोग अगर अपने ऐड को ऑफ ऑन करते रहेंगे बैकएंड से तो हमारा अर्निंग बढ़ेगा घटेगा, हमारे इनबिल्ट क्लिक्स नहीं होंगे। तो इस सब चीज़ों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे फ्यूचर में आपके लिए मैं और भी ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूंगा। तो कैसे आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।